somebody like Hrithik Roshan जिनकी इतनी अच्छी पर्सनैलिटी और बॉडी है, वो बताएंगे कि ही वॉज सफरिंग फ्रॉम पाइल्स। पता नहीं क्या है, तो ओन इट लाइक यू हैव। लास्टली यही बोलूँगा कि बिल्कुल भी अपने ऊपर हाय गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे हो एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। एंड मैं बहुत कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि ये मेरे चैनल का अब तक का सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो है एंड आई वांट यू ऑल गाइस टू वॉच दिस वेरी केयरफुली एंड वेरी सेंसिटिवली, क्योंकि इट एक्चुअली कैन चेंज अ लॉट ऑफ पीपल्स लाइफ थ्रू दिस वीडियो, आई थिंक सो। क्योंकि पहले थोड़ा सा वीडियो के बारे में ब्रीफ कर देता हूँ, है ना। तो पाइल्स, फिस्चुला, फिशर, बेसिकली ये 3 बीमारी हैं जिसके बारे में लोग ढंग से बात नहीं करते हैं, ना ही समझना चाहते हैं, ना ही जानना चाहते हैं, ना ही बताना चाहते हैं, बस एम्बैरस होते हैं और करना चाहते हैं। इस वीडियो बनाने का मोटिव बहुत क्लियर है, क्योंकि इंटरनेट पे ऐसे वीडियोस नहीं हैं, या फिर बहुत कम है, मुझे तो नहीं मिला अब तक। पिछले 5 साल से मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ बट मिल नहीं पाया। सो आई थिंक दिस कुड बी वन ऑफ दोज वीडियो जहाँ पे डॉक्टर ने एक इंसान जो इस चीज़ से सफ़र कर रहा है वो आपको बता पाएगा कि व्हाट ही इज़ गोइंग थ्रू एंड ग्राउंड लेवल पे क्या इंसान फील करता है, कैसे कैसे कन्फ्यूजन होते हैं फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। मतलब बहुत लोग ये तक नहीं जान पाते हैं कि उनको हुआ क्या है एग्जैक्टली। वो सब पाइल्स में ही, जैसे मैं खुद, मुझे लगता था कि मुझे पाइल्स ही है। अब मैं स्टोरी के साथ आपको बताना चाहूँगा कि कैसे ये मुझे पता चला और क्या क्या हुआ, मैंने क्या क्या सफ़र किया। तो वो सब यू विल गेट टू नो थ्रू दिस वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड लाइक हाउ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टार्टेड। सो आई स्टिल रिमेंबर 2018 था, लेट 2018 नवंबर होगा आई थिंक। तो मैं और मेरा भाई मेरी फूफी के यहाँ जा रहे थे, राइट। तो इट्स अ लॉन्ग जर्नी। बोकारो से पहले टाटा 4 घंटे का ट्रेन हम दोनों ने मतलब सफ़र किया। उसके बाद बस होते हैं 4 से 5 घंटे, उसमें अलग लगते हैं। तो आई रिमेंबर बस में हम लोग दोनों बैठे हुए थे और मुझे अनकंफर्टेबल से लग रहा था। ऐसा लग रहा था सीट के नीचे कुछ ऐसा पिन या कुछ तो गड़ रहा है। तो डैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। तो मैं मतलब सीट को उठा के चेक करने लगा और देखने लगा। आई फाइंड आउट कि वहाँ कुछ नहीं है, मतलब काफ़ी देर तक। फिर इवेंचुअली मेरे भाई को उल्टी वगैरह भी हो रहा था, तो हम लोगों ने सीट स्वैप भी किया, बट फिर भी मुझे पेन हो रहा है। वो चिढ़ भी रहा था कि तुम कैसा भाई है यार, हेल्प नहीं कर रहा है हमको, बट मैं खुद सफ़र कर रहा था। आई डोंट नो व्हाट वाज गोइंग इनसाइड मी। तो मुझे लगा कि मे बी पैंट के अंदर कुछ चला गया होगा जो गड़ रहा है मुझे। तो आई वॉज ओके अबाउट इट कि घर जाके चेंज कर लेंगे। और अभी तुम जान रहे पब्लिक प्लेस में, हाउ कैन आई पुट माई हैंड्स इन माई पैंट्स। तो बस का जर्नी खत्म हुआ, मैं घर पहुंचा। घर पहुंच के नहा वहाँ के शॉर्ट्स पहन के जब मैं वापस खाना खाने बैठा तो मुझे अगेन पेन हुआ। एंड दैट्स वाज अ अलार्मिंग सिचुएशन, क्योंकि पैंट चेंज हो चुका है, जगह अलग है और मैं शॉर्ट्स पहना हुआ यार, लिटरली, या बॉक्सर पहना हुआ, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, और मुझे पेन हो रहा है। तो आई अंडरस्टैंड कि इट्स समथिंग इन माई बॉडी, बट स्टिल मैंने किसी को शेयर नहीं किया। मैं गया सबसे ट्रस्टफुल रिसोर्स के पास, गूगल। And I've decided that I want to die. वहाँ पे मैंने गूगल किया कि व्हाट द हेल इट इज। तो मुझे एक वर्ड मिला, हेमोरॉइड। अब आप नैरेटिव समझना, कितना नैरेटिव क्या होता है, यहाँ से आपको मतलब बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू पता चलेगा इंसान की सोच के बारे में। तो मुझे हेमोरॉइड जब सुनने में तो मुझे बिल्कुल कूल लगा। ओके ठीक है, देयर इज अ प्रॉब्लम इन माई एस, हेमोरॉइड है मुझे, ठीक है, इट विल रिकवर। स्टेज 1 से 4 तक होता है मोस्टली, मुझे आज हुआ तो मैं स्टेज 1 पे होऊंगा। I was very okay about it. So इसी नैरेटिव के साथ मैं अपना टॉपिक नंबर 2 स्टार्ट करता हूँ कि हाउ पीपल रिएक्टेड। मैं गया, मेरी दादी थी वहाँ पे, तो उनके पास जाके शेयर किया कि यार ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, आई हैव हेमोरॉइड्स एंड आई हैव टू सी अ डॉक्टर, ऐसा ऐसा होगा, सब नॉर्मल है। उतने बोलते हेमोरॉइड क्या, कुछ नहीं, बवासीर है तुमको। बोले हाँ। एंड आई वाज लाइक नहीं, वो बता रही कि नहीं कॉमन है, इसको ऐसा दवाई कर लो। आई वाज लाइक, माय दादी वाज वेरी कूल, शी वाज नॉट एम्बैरेस्ड ऑफ इट, जो मुझे आज समझ में आ रहा है। उस दिन मुझे बहुत खराब लग रहा था कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं, बवासीर नहीं मुझे, हेमोरॉइड हम अलग बीमारी है, ऐसा नहीं है। आई वाज इन कंप्लीट डिनायल। तुम समझो हेमोरॉइड तक आई वाज वेरी कूल अबाउट इट, बट एज सून एज आई गॉट टू नो कि मुझे पाइल्स है, आई वाज लाइक ओह हाउ कैन आई हैव पाइल्स, आई शुड हैव सम अदर कूल डिजीज। एनीवे, ऐसा नहीं बोलते। तो रात में मैंने फिर गूगल वगैरह अगेन गया तो पता चला कि ओके, पाइल्स एंड हेमोरॉइड आर द सेम थिंग, वो बस एक फैंसी वर्ड है फॉर दिस पर्टिकुलर बीमारी। फिर नेक्स्ट डे एक डॉक्टर के पास गया जो कि जनरल फिजिशियन थे। उन्होंने कुछ दवाइयाँ दी जिससे मुझे हेल्प हुआ, बट उन्होंने एक बात बोल दिया था कि यू विल नॉट बी एबल टू लिफ्ट वेट्स। एंड समबडी हु वांट टू बिल्ड अ ग्रेट बॉडी, और जो शुरू ही किया था इस चीज़ के लिए, इसके लिए बहुत हार्ड ब्रेकिंग था। I wanted to become a model, and I know कि without lifting weights and gaining muscles and getting a lean body, it will not be possible.
इट्स वॉज वेरी हार्ट ब्रेकिंग फॉर मी, पर स्टिल मैं गया। और मुझे आज भी याद है कॉलेज में मेरे बाकी फेलो लोग पूछ रहे हैं कि समीर क्यों नहीं जा रहा जिम, मैं कुछ भी बोल दे रहा हूँ, लंग्स में बीमारी है, हार्ट में बीमारी है, बट पाइल से ये नहीं बोल पा रहा था। तो कमिंग टू टॉपिक नंबर 3, व्हाट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट आई टुक। तो यार सबसे पहले तो आप 3-4 महीने कोई ट्रीटमेंट नहीं लेते, आप बस डिनायल में रहते हो कि समहाउ ये ठीक हो जाए, आप गूगल करते रहते हो, गूगल में कुछ खास आपको मिलेगा नहीं ऑब्वियसली। और जैसे मैंने बताया यूट्यूब पे कोई टेस्टिमोनियल नहीं है, बस ये इकलौता वीडियो है, तो वॉच इट इफ़ यू वांट टू। तो मैंने बहुत देखा, कुछ नहीं मिल रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा है, और मुझे लग रहा है कि यार ये बीमारी को ठीक कैसे करूँ। फिर वही नॉर्मल आयुर्वेदा ये वो। बवासीर एक आम समस्या है, इसके लिए वैद्य ऋषि का अर्शकल्प एक सेफ और क्लिनिकली टेस्टेड आयुर्वेदिक क्या ही बोलूँ, मैं बहुत लोगों से मिला और उन्होंने बताया कि हाँ ये है, ये दवाई खाओ ठीक हो जाएगा, ये चूरन खाओ ठीक हो जाएगा, बट टेम्पररली वही थोड़ा बहुत 1-2 महीना तक रहता था नॉर्मल, फिर वापस पेन, वापस से प्रॉब्लम्स। एंड द फनी थिंग इज कि मुझे पाइल्स था ही नहीं। सीरियस? मुझे फिशर्स था। और अभी तक ये लोग मैं बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इनके पास जाके जाना कितना यूजलेस है। अभी तक वो यही बता रहे थे कि समीर आपको पाइल्स है, ठीक है, आप ऐसे ऐसे करो ठीक हो जाओगे, बट मुझे पाइल्स नहीं था यार, मुझे फिशर था। एंड हालांकि बीमारी वहीं की है, पाइल्स भी, फिशर भी एंड फिस्टूला भी, तीनों एक ही जगह की बीमारी हैं, बट दे आर डिफरेंट थिंग। तो तीनों का ट्रीटमेंट बहुत अलग होता है। और तुम समझ सकते हो उनकी क्वालिफिकेशन और उनकी अंडरस्टैंडिंग, जब वो ये फिगर आउट नहीं कर पा रहे कि आपको पाइल्स है या फिशर है, तो आपको ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, राइट। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक अच्छा डॉक्टर से मिलो। और अगर आपको डिफरेंस समझना है तो मैं अभी इस वीडियो में नहीं डालूंगा, लंबा हो जाएगा, मैं एक डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो अटैच कर रहा हूँ, वॉच दैट वीडियो, वो डॉक्टर आपको समझाएंगे तो आप बेटर भी समझ पाओगे, राइट। फिर भी आपको नहीं समझ में आता तो कमेंट डाउन, मैं आपको बताऊंगा कि तीनों में डिफरेंस क्या है। हाँ, कमिंग बैक टू द स्टोरी, तो वही सब किया, मल्टीपल लोगों से मिला, मल्टीपल दवाइयाँ खाई, बट नथिंग वाज हेल्पिंग मी। और बहुत लोग टेस्टिमोनी देंगे कि मुझे तो हेल्प किया भाई, मैं ठीक हो गया। तो यार देखो, फिशर क्या होता है, मैं आपको फिशर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। उसमें ना क्या होता है कि आपका जो रेक्टम का एरिया है बाकी लोग के हिसाब से आपका थोड़ा स्मॉलर होता है, तो जब स्टूल पास होता है तो उस पर कट लगता है, ठीक है। उस कट पे जब कभी भी आपके हाथ में कट लगेगा तो आप देखोगे उसके ऊपर एक लेयर बनेगा, वो स्किन वहाँ पे से थोड़ी सी ऊपर हो जाएगी, राइट। अब सिंस वहाँ की स्किन बहुत सेंसिटिव है तो धीरे धीरे करके स्पेस कम हो जाता है। तो कई लोग का क्या होता है, एक कट होता है माइनर सा, फिर वो फैल जाता है और वो नॉर्मल हो गया, बट कुछ लोगों का वो कट लग लग के स्पेस कम होते जाता है। तो ये डिफरेंस है। तो कुछ लोग का ठीक हो जाता है, वही सब, वो नहीं भी खाते तब भी उनका ठीक होने वाला था, बस वो एक कंफ्यूजन में है कि उनको उस वजह से ठीक हुआ। एनीवे, कमिंग बैक टू द स्टोरी, तो आफ्टर मीटिंग लॉट्स ऑफ दीज आयुर्वेदा डॉक्टर्स, आई रियलाइज्ड कि इनसे कुछ नहीं होने वाला। सो कमिंग टू द टॉपिक नंबर 4, हाउ आई डील विथ इट। एंड आई थिंक आई डील विथ इट फैबुलसली, क्योंकि 2019 में आई डिसाइडेड, 2019 के आई थिंक मिड में, अप्रैल के आसपास में, आई डिसाइडेड कि यार इन डॉक्टर से तो नहीं हो रहा है, तो आई थिंक आई शुड टेक ए स्टेप फॉर मी। एंड मैंने अपनी डाइट प्लान कम्प्लीटली चेंज कर दिया, मैंने अपना वर्कआउट रिजीम कम्प्लीटली चेंज कर दिया। सब में फाइबर होना चाहिए, एक बहुत हेल्दी डाइट खाने लगा, मैं फिट फील करने लगा, आई यूज टू लिफ्ट हैवी, एंड मैंने एक अच्छी डिसेंट बॉडी बिल्ड की, आई बिकेम मिस्टर झारखंड, मैंने शॉर्ट फिल्म्स बनाए, मैंने मॉडलिंग प्रोजेक्ट किए, आई बिकेम मॉडल, मेरा ड्रीम थिंग। सो आई वॉज फीलिंग हेल्दी, आई वॉज फीलिंग एवरीथिंग इन माई सेल्फ, आई लाइक ठीक है ना, क्या हो गया, फिशर है तो फिशर, अभी तक मुझे पता भी नहीं कि फिशर है, पाइल्स है तो, बट एवरीथिंग इज गोइंग परफेक्टली यार, जैसा मैं चाह रहा था वैसा हो रहा था, आई वाज हैप्पी, आई वाज लाइक शुक्र अल्लाह, सब कुछ सही है। फिर चीज़ें पार होने लगी। फिर 2020 आया, जो आई थिंक सबके लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाया 2020 ने, पॉजिटिवली या नेगेटिवली। मेरे लिए वो काफ़ी नेगेटिव था, क्योंकि अचानक से जैसे ही लॉकडाउन आया, मॉडलिंग प्रोजेक्ट खत्म, एंड आई वाज डिप्रेस्ड। उस टॉपिक में कभी और बात करेंगे अच्छे से। पर सिंस देखो अब क्या होता है ना, कि अगर आप मेंटली फिट नहीं हो तो ये बीमारी और ज़्यादा, आई मीन स्ट्रेस ले रहे हो, एंजाइटी ले रहे हो, तो ये ना और दुगना तिगुना हो जाता है। ओके, कमिंग टू द टॉपिक नंबर 5, माय अचीवमेंट्स। सो मैंने जैसे बताया 2019 में ही आई बिकेम मिस्टर झारखंड। 2020 में आई लॉस्ट माई ट्रैक, आई थोड़ा सा थोड़ा मतलब सैड बैड हो गया। 2021 से आई रियलाइज्ड कि आई हैव टू गेट बैक ऑन ट्रैक। मुझे समझ में आया कि ये गेम मेंटल भी है, मतलब जो पाइल्स है ये थोड़ा मेंटली भी रिलेटेड है, तो मैं अपना मेंटल हेल्थ पे भी काफ़ी वर्क किया। एंड 2021 में I built the best body of my life. In the month of July, I was 80 kg with 6 packs abs, and that was something else, man. I was in my dream body, and I was like, okay, Sameer, you have piles, man. लोग बोल रहे थे आप जिम नहीं जा पाओगे, ये embarrassing है. Look at you.
एंड उसको मैंने और टॉप किया 2 नवंबर के 2021 में, व्हेन आई बिल्ड सम मोर मसल्स अराउंड इट. बहुत लोग बोल रहे थे ऐप से मसल्स उतना नहीं, तो आई वाज लाइक 85 kg and with again 6 packs abs with single digit body fat, and I was like wow, this is something I wanted to do and I'm doing this. But उसी समय मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुआ कि ये जो फिशर का प्रॉब्लम था, जो उस समय मैं पाइल समझ रहा था, ये इसका आना जाना लगा हुआ था 3 महीने 4 महीने में. तो आई वाज लाइक कि चलो इसको जड़ से हटाते हैं. तो मुझे बहुत लोगों ने सर्जरी रिकमेंड किया कि लाइक समीर यू शुड कंसिडर दैट. एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई एंटायर लाइफ आई मेट एन एक्चुअल डॉक्टर, गैस्ट्रोलॉजिस्ट बोल सकते हो. मैं उनके पास गया, एक अच्छे हॉस्पिटल में, बोकारो की ही. अब कमिंग टू द टॉपिक नंबर 6, आई थिंक कमिंग टू द टॉपिक नंबर 6, माई एक्सपीरियंस विद डॉक्टर एंड एवरीथिंग. वो सब डॉक्टर्स का तो हो गया, वो गली मोहल्ले वाले और आयुर्वेद वाले. अब आते हैं प्रॉपर MBBS डॉक्टर के पास. मैं गया उनके पास, मैंने अपना पूरा स्टोरी बताया जैसे मैं आपको बता रहा हूँ. उन्होंने बोला कि चलिए वो अब हम मैं उसको सिचुएशन समझाता हूँ. हम एक ओपन एरिया में, ठीक है, जहाँ पर कई लोग आना जाना कर रहे हैं. एक नर्स आई, उन्होंने 3 साइड से पर्दे लगाए, जो कि पर्दे भी ठीक तरीके से फिक्स नहीं थे. उन्होंने बोला समीर आके आप लेटिए. फिर उन्होंने बोला रिमूव योर पैंट्स. उन्होंने फिर एक टूल होता है, देखो ही इज़ प्रैक्टिसिंग व्हाट ही शुड प्रैक्टिस, मतलब वो उस तरीक़ा से ही टेस्ट होता है. तो वो फिगर आउट करते हैं कि आपको पाइल्स है या फिशर है, फिस्टुला, और किस स्टेज पे है. तो ही हैज़ टू इंसर्ट दैट थिंग. बट आई डिडंट नो व्हाट वाज गोइंग टू हैपन टू मी, एंड ही डिड ऑल दिस थिंग एंड पीपल आर ट्राइंग टू पीक कि क्या हो रहा है. एंड दैट वाज वेरी एम्बैरेसिंग एंड ह्यूमिलेटिंग. आई वाज लाइक क्राइंग इन embarrassment. I was angry, I was ashamed. I don't know how to tell you how I was feeling. And that person is a qualified doctor, and I don't know how many people he has treated in this way. फिर वो बैठ के मुझे समझा रहे हैं कि समीर आपको फिशर है. तो that was a news to me कि अच्छा मुझे फिशर है. फिर उन्होंने फिशर को समझाया कि वो होता क्या है. He is knowledgeable, he has everything which a doctor has to know, but he don't know कि ये बीमारी इज़ नॉट समथिंग, इसके अराउंड लोग ऑलरेडी बहुत कंसर्न्ड हैं, एम्बैरेस्ड हैं, और लोग जाते नहीं डॉक्टर के पास शर्म से. और आप इस तरीक़ा से पहला एक्सपीरियंस रखो किसी का, यार 2 मिनट ले लेते, 2 मिनट बैठ के पहले समझा देते कि समीर ऐसा ऐसा प्रोसीजर है, हमको ये चीज़ करना होता है, तो आई वुड हैव फेल्ट बेटर ना. अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हाट अबाउट प्राइवेसी? लड़का है तो इज्जत ही नहीं है. पर्दा वर्दा हल्का सा लगाया, बस कर दिया. तो I didn't like it at all. I was so frustrated, so angry. और I remember for 2-3 kilometer I was just walking. वहाँ ऑटो चलती है, पर मुझे ऑटो में बैठने का भी मन नहीं करता. I was just walking and I was so pissed and I was thinking, so that was my experience, man. And he told me like Sameer, you should not go for the surgery because it's very acute. But still अगर आप चाहते हो कि सर्जरी करना है तो हम कर देंगे. तो यार आप ऐसे डॉक्टर के पास तो नहीं जाओगे ना जो आपको सजेशन दे रहा है कि मत करो. कर दिया फिर वो बोलेगा कि मेरा क्या गलती, मैंने तो बोला तो मत करो. तो आई वॉज नॉट इन द मूड. मैं घर गया तो मम्मी बोलती कि दूसरे डॉक्टर्स के पास चलते हैं, पर आई वॉज जस्ट, मतलब आई वॉज नॉट एबल टू. मुझे लगा कि नहीं यार मेरे से नहीं हो पाएगा और किसी डॉक्टर के पास जाना या कुछ भी. इट वॉज सो ह्यूमिलेटिंग एंड एम्बैरेसिंग. अलग नहीं, अब तो डॉक्टर के पास रहने देते हैं, लाइफस्टाइल पे ही ध्यान देते हैं एंड मेक इट फिक्स. So that was the experience with the doctor. And again, no hate to the doctor. It's a norm he is doing. It's a process he is doing. If any doctor is watching this, please understand like हम लोग क्या फील करते हैं. एंड समझो अगर 2018 का सिमिर जो कि उसके लिए इतनी बड़ी डील थी, अगर वो एक्सपीरियंस करता वो पहला दिन में, तो उसका क्या होता. ओके, सो ये तो हो गया. अब टॉपिक नंबर 7, कैसे मेरा लाइफ चेंज हुआ आफ्टर शिफ्टिंग टू ए न्यू प्लेस, पुणे. तो यहाँ आने के बाद ऑब्वियसली घर का खाना आपको मिल नहीं रहा है, और आप खुद से भी बनाओगे तो कितना बनाओगे. ऑफिस जाना है, जिम जाना है, बहुत सारी चीज़ें करनी है. मैंने यूट्यूब भी शुरू करने का सोचा था और मैंने किया अभी, तो टाइम नहीं मिल रहा था, तो एक टाइम बाहर खाना ही पड़ता था, या तो मेस में या तो कहीं भी. एंड महाराष्ट्र में फूड बहुत स्पाइसी होता है, मिर्ची वगैरह काफ़ी होता है. जो मेरा प्रॉब्लम 6-7 महीने में था, अब वो हर मंथ होने लगा था. हालांकि मैं सॉल्यूशन वगैरह हर चीज़ के बारे में एंड में बात करूंगा, अभी मैं स्टोरी सुनते जाओ आप लोग. तो मुझे हर मंथ ये प्रॉब्लम होने लगा और आई वाज सफरिंग, बट स्टिल मुझे हिम्मत नहीं था कि मैं फिर से डॉक्टर के पास जाऊँ. तो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि नहीं ठीक है, लाइफस्टाइल में और इम्प्रूवमेंट डालेंगे. मैंने फिर दोनों टाइम घर में खाना बनाने लगा. आई वाज सो हार्ड ऑन माई सेल्फ. कमिंग टू टॉपिक नंबर 7, what स्टेज आई एम एट राइट नाउ.
सो राइट नाउ आई एम थिंकिंग ऑफ सर्जरी. सो मैं बताता हूँ, 2023 पूरा ऑन एंड ऑफ रहा और हर महीने मुझे ये प्रॉब्लम होने लगी. लगभग मेरे लिए एक नेचुरल साइकिल बन गया जो हर महीने में मुझे एक हफ्ता तक ये झेलना पड़ रहा था. फिर फाइनली अभी मेरे पेरेंट मतलब मेरे डैड आए हुए थे, मैं उनको घुमा फिरा रहा था. तो ऑब्वियसली घुमाने फिराने में आप बाहर जाओगे थोड़ा बहुत तो बाहर का खाओगे. अब बिलीव करो यार, मैं बाहर जाता हूँ ना, मैं दलिया पैक करके लेके जाता हूँ. सॉरी. तो हाँ, मेरे डैडी आए हुए थे, उनको घुमा रहा था, उसमें फिर से ये बीच में स्टार्ट हो गया था. आई वाज वेरी फ्रस्ट्रेटेड कि यार ये मेरा लाइफ को तो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है. बट आई डिडंट वांट टू गो टू द डॉक्टर क्योंकि एक मेरे अंदर एक फोबिया हो गया था इस चीज़ का कि नहीं जा सकते यार. तो मतलब मैं स्पॉन्सर्स वीडियो नहीं, ऑब्वियसली आप मेरे चैनल का मतलब सब्सक्राइबर देख के समझ सकते हो. तो मेडी बडी का मेरे पास सब्सक्रिप्शन होता है, मतलब टेलीकम्युनिकेशन का. मैंने डॉक्टर से बात किया, उन्होंने बोला आपको एक फिजिकल डॉक्टर से मिलना चाहिए. फिर मैंने मेडी बडी के ऐप पे ही देखा कि एक ऐसा फिशर सर्जरी के लिए एक अलग से कुछ उन्होंने बना के रखा है. तो आई फील अ लिटिल बेटर. मैंने वो सब किया तो एक कंसल्टेंट ने कॉल किया, उन्होंने बताया कि नहीं यहाँ आपके डॉक्टर अच्छे हैं, वो अच्छे से बात करेंगे, सारे कुछ उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंट किया कि आप जाओ. मैं गया, फिर उन्होंने मुझसे बात किया. एक्सपीरियंस बेटर था क्योंकि उन्होंने मुझे समझाया. बट अगेन ये इतना भी मतलब प्राइवेसी था, बेस्ट थिंग. डॉक्टर थे, प्राइवेसी में उन्होंने ट्रीटमेंट अपना किया, पर इतना भी ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया. यहाँ भी ऐसा नहीं है कि अभी मैं इनके पास गया तो उनकी तारीफ़ की ही पुल बांध दो. एक बात हो सकता है उनको पता है कि मैं 5-6 साल से सफ़र कर रहा हूँ और मैंने पहले भी ये प्रोसीजर कराया है, तो आई वॉज अवेयर ऑफ इट. और पिछले एक्सपीरियंस से तो बहुत बेटर था. बट आई स्टिल थिंक कि और टाइम लेना चाहिए बिफोर गोइंग टू दिस प्रोसीजर. तो दैट वाज वन थिंग एंड ही सजेस्टेड मी सर्जरी. इंशाल्लाह सर्जरी अच्छी जाए एंड आप लोग भी दुआ करना. पर इस वीडियो बनाने का ये नहीं था कि ये एंड पॉइंट नहीं है कि लास्ट में सर्जरी पे आके ख़त्म हुआ. ऐसा ज़रूरी नहीं है, लाइफस्टाइल से भी चेंज हो सकता है. ये मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं क्यों अभी बना रहा हूँ, क्योंकि कल सर्जरी है, उससे पहले का जो समीर है वो आपके सामने है. सर्जरी के बाद जो कुछ भी होगा डेफिनेटली मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह. और मैं सारा बात बताऊंगा क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसा कैसा पेन होता, क्या एक्सपीरियंस होता, क्योंकि उसके लिए भी कोई वीडियो है नहीं जो अपने टेस्टिमोनियल दे रहा हो. मतलब ऐसा इंडिपेंडेंटली, ऐसा हॉस्पिटल वाले तो बैठा के कर देते हैं, हाँ बताइए कैसा फील कर रहे हैं सर, हाय ओके. वो नहीं. एक प्रॉपर मैं अपना अनबायस्ड ओपिनियन बताऊंगा. उसके अलावा अब मैं लास्ट में कंक्लूड करता हूँ कुछ टिप्स एंड नहीं बिफोर आई गो टू द सॉल्यूशन एंड एवरीथिंग, आई वांट टू टॉक अबाउट अ बिगर सॉल्यूशन. माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने लो. आई वांट टू टॉक अबाउट अ बिगर सॉल्यूशन कि इसके ऊपर नैरेटिव कैसे चेंज करें. मैंने आपको बताया कि हेमोरॉइड तक आवाज़ ओके, पाइल से या बवासीर सुनने के बाद आवाज़ ओह नहीं. द रीज़न इज़ बॉलीवुड. हम लोग बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं बॉलीवुड से. ये क्या बवासीर बना दिया है, और डायलॉग्स लाइक कि ये सारे जो डायलॉग्स होते हैं जो यूज़ होते हैं वो बहुत इफ़ेक्ट करते हैं हमारे लाइफ को. तो जिस तरीक़े से बहुत सारे सेलिब्रिटी बाहर आए हैं, उन्होंने बताया कि उनको मेंटल डिजीज़ था, उनको एनजाइटी था. क्यों बताया? बिकॉज दिस थिंग इज़ ट्रेंड, दिस थिंग इज़ कूल, तो दे आर टेलिंग कि हाँ उनको एनजाइटी है और डिप्रेशन है. उसी तरीके से बाहर आके बताए ना कि उनको बवासीर है, पाइल्स है. व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? मैंने बताया कि हर दूसरे इंसान को है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उनको नहीं है? किसी भी बॉलीवुड सेलिब्रिटी को नहीं है, किसी भी इन्फ्लुएंसर्स को नहीं है. तो सोचो ना कितना कूल लगेगा जब ऋतिक रोशन आके, समबडी लाइक ऋतिक रोशन जिनकी इतनी अच्छी पर्सनैलिटी और बॉडी है, वो बताएंगे कि ही वॉज सफरिंग फ्रॉम पाइल्स या ही वॉज सफरिंग फ्रॉम फिस्टूला. कैटरीना कैफ आके बोलेंगे कि शी वॉज सफरिंग फ्रॉम फिशर्स. कितना बड़ा इम्पैक्ट डालेगा इस चीज़ को लेकर के. लोगों का नैरेटिव भी बदल जाएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मेरे वीडियो से भी कुछ ना कुछ बदल रहा होगा. एंड आई वांट कि जो भी इन्फ्लुएंसर या जो भी यूट्यूबर जो भी इसको देख रहे हैं, अगर वो इस चीज़ से सफ़र करते हैं तो प्लीज़ शेयर योर स्टोरी एंड आई थिंक इट विल हेल्प पीपल. दिस इज़ वन थिंग. ये नैरेटिव चेंजेस का हो गया. अब मैं लोगों पे आता हूँ. डोंट बी अशेम्ड ऑफ इट मैन. समझ रहे हो ना? चलो अब बात करते हैं सोल्यूशन के. अगर आपको ये एक्सपीरियंस होता है जैसे मुझे बस पे हुआ या ऐसा कुछ हुआ, तो आप क्या करोगे? आप देखो, सबसे पहले मुझे पता है कि आप इंस्टेंटली कोई भी बीमारी पे आप तुरंत डॉक्टर के पास जाना इज़ नॉट अ पॉइंट. सबसे पहले आप ट्राई करो टू इम्प्रूव योर लाइफस्टाइल. थोड़ा स्लीप साइकिल अच्छा करो, थोड़ा फूड अच्छा करो, थोड़ा पानी ज़्यादा पियो, थोड़ा हेल्दी खाओ. सेकेंड थिंग, टॉक टू योर पेरेंट इमीडिएटली एज सून एज पॉसिबल कि आपको ऐसा कुछ हो रहा है. तो मोस्टली या तो वो खुद कभी ना कभी सफ़र किए होंगे या तो उनके कोई रिलेटिव, भाई बहन, कोई ना कोई तो किए होंगे, तो दे विल हेल्प यू आउट. उसके अलावा बिल्कुल भी सेकंड टॉपिक में ही डालता हूँ कि पेरेंट कितना ही बोले ये आयुर्वेदा और ये वाला इस सब पे पास जाओ, मत जाना. कोई फ़ायदा नहीं उस चीज़ से. किसी का बिजनेस ख़राब मैं क्या ही करूँ.
पर मुझे पता है कि जब वो फिगर आउट नहीं कर पा रहे थे कि आपको बीमारी क्या है, तो फिर व्हाट्स द पॉइंट। थर्ड, अगर आप इतना कुछ करने के बाद भी, लाइफस्टाइल वगैरह चेंज करने के बाद भी इट्स कीप ऑन गेटिंग वर्स, या फिर आपको बार बार हो रहा है, गो सी ए प्रॉपर डॉक्टर। एंड प्लीज़, इफ एनी डॉक्टर इज वॉचिंग दिस, प्लीज़ बी केयरफुल ऑन योर पेशेंट एंड पेशेंट्स। आप लोग भी रेडी रहो कि आपके साथ ऐसा कुछ हो सकता है, तो आप मेंटली प्रिपेयर होकर जाओ। आप खुद से पर्दे वर्दे अच्छे से लगा लो, आप सामने से पूछ लो, समझ रहे हो ना? क्योंकि मैं विक्टिम ब्लेमिंग नहीं कर रहा, पर ऐसा कुछ हो सकता है, तो आप ही प्रिपेयर्ड रहो। सजेशन नंबर 4, स्ट्रेस मत लो। स्ट्रेस से ये चीज़ बहुत बढ़ती है, और बिल्कुल भी नहीं, स्ट्रेस लेने वाली कोई बात ही नहीं है। एक बीमारी है जो आपको हुई है, एंड इसका सोल्यूशन है, बहुत सारे सोल्यूशन है, और एक ऐसी बीमारी जो हर दूसरे इंसान को है यार, तो क्या है इसमें। एंड फिफ्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो कि मैं बोल्ड में बोलूँगा, डोंट बी एम्बैरेस्ड ऑफ इट, ओन इट लाइक यू हैव इट, लाइक यू टोटली हैव इट। जस्ट टेल एवरीवन। कोई पूछे आज छुट्टी क्यों, लीव क्यों ले रहे हो, आई हैव हेमोरॉइड, दैट्स व्हाई। व्हाट इज हेमोरॉइड, आई हैव पाइल्स। हाँ है भविष्य, तो क्या भाई, तुमको सर्दी भी होती है ना, तो तुमको तुम्हारे वजह से सर्दी होती है। तुमने रात को आइसक्रीम खाया था, या तुम ठंडे में नहाए थे, या तुम बारिश में भींगे तो तुमको सर्दी हुई थी। एक गलती तुमने किया जिसका तुमको एक सज़ा मिला है। बट पाइल्स यार, तुमने क्या किया? तुमको बस वो हो गया बिकॉज वो होने वाला था तुम्हारे साथ। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। तो you did nothing wrong, and you're suffering out of it, and you're suffering out of all the mental stress also. That's not worth it. So don't take stress about it, and life is beautiful, man, and take care of yourself. अगर मैं कुछ मिस किया हूँ तो मैं अगली वीडियो में ज़रूर उसको कवर करूँगा। तो बिफोर सर्जरी ऑल्सो मैंने बताया अपने बहुत सारे हाई पॉइंट, जहाँ पे मैंने कितने सारे माइलस्टोन अचीव किए, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि दिस थिंग आर पॉसिबल। तो इतना स्ट्रेस मत लो, इतना मत सोचो यार कि क्या है नहीं है, और बस ये सब स्टेप्स को फॉलो करो। डोंट बी एम्बैरेस्ड एट ऑल। और कुछ अगर मैं भूला हूँ या कुछ आपको जानना है, अभी नहीं कवर हो पाया वीडियो में, आप कमेंट में डालो, मैं बताऊँगा। लास्ट यही बोलूँगा, वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक करो, पर हर किसी को शेयर करो, बिकॉज आई थिंक इट विल हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल, एंड आई थिंक दिस विल बी अ वीडियो जिसको मैं शायद बहुत लोगों को शेयर करने वाला हूँ, खुद से भी। सब्सक्राइब करो चैनल को, क्योंकि मैं और वीडियोज़ बना पाऊँ। और ख्याल रखो अपना और अपने परिवार का, हर किसी का, और खुश रहो, सबको खुश रखो, अच्छी चीज़ें करो, दुनिया को एक बेहतर जगह बनाओ। चलो फिर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।